हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कहानी पढ़ रहे हैं अनमोल उपहार। पापा जी आपसे कुछ पूछूं? हाँ मेरी प्यारी सी राजकुमारी, पूछो। आप रोज़ रात में इतनी देर से क्यों आते हो? मैं और आराध्या दोनों सो जाती हैं और हम दोनों बहनों का बड़ा मन होता है हम भी परी और सानू की तरह अपने पापा के साथ खेलें। 6 वर्षीय आराध्या ने अपने पापा मोहन बाबू के गालों को चूमते हुए पूछा। बिटिया, मन तो मेरा भी बहुत करता है आप दोनों के साथ खेलने का, मगर क्या करूं, मजबूरी ऐसी है कि। मजबूरी? कैसी मजबूरी पापा जी? 5 वर्षीय आराध्या भी मोहन बाबू के गले लग के बड़े प्यार से बोली। अच्छा, तो आपको भी जानना है बेटा? मेरी फैक्ट्री हमारे घर से बहुत दूर है, वहाँ से पैदल आता हूँ ना। तो पापा जी आप भी एक साइकिल ले लो ना सानू के पापा की तरह, वो ट्रिन ट्रिन करते हुए आते हैं। अच्छा मेरी बेटियों, ले लूँगा जब पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। जाओ अब तुम दोनों जाकर खेलो। आराध्या चलो अपने पापा को सोने दो बेटा, आज रविवार का ही तो दिन मिलता है उन्हें। चलो शाबाश, बाहर खेलो। सुधा दोनों बेटियों से बोली। दोनों मुंह बनाते हुए बाहर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में सुधा बाहर आई। दोनों को उदास देख कर बोली, क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ बैठी हो, खेल लो। नहीं मम्मी, पहले यह बताओ पापा के पास साइकिल क्यों नहीं है? बेटा वो मम्मी प्लीज़ सच सच बताओ ना। आराध्या बोली। आराध्या, पापा के पास एक साइकिल तो थी मगर एक बार चोरी हो गई थी, तो पापा दूसरी क्यों नहीं लेते मम्मी? इस बार आराध्या बोली। बेटा हमारे हालात ऐसे नहीं हैं। बेटा वहाँ गांव में तुम्हारे दादाजी दादी जी बुआ जी और यहाँ तुम्हारे लिए खाना पीना इन सब में कुछ बचता भी तो नहीं, इसीलिए मैं भी समय निकाल कर सिलाई करती हूँ लोगों के कपड़ों की। और दोनों एक साथ बोले। सुधा के अंदर जाते ही दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा। यार आराध्या, इसका मतलब पापा के पास पैसे नहीं बचते, इसलिए तो वो फैक्ट्री पैदल आते जाते हैं। हाँ दीदी, इसलिए तो वो देरी से आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। यार आराध्या, कुछ सोचना पड़ेगा। आराध्या बोले, हम क्या करें, हम तो छोटे से बच्चे हैं दीदी। आराध्या बोले, तुझे याद है पापा रोज़ हमें जेब खर्ची के लिए मम्मी को 5-5 रुपए देकर जाते हैं, जो हम दोनों अक्सर अपने ड्रेस के लिए गुल्लक में जोड़ती रहती है। हाँ दीदी, तो हम अपने गुल्लक तोड़ कर देखते। कहते हुए आराध्या के चेहरे पर चमक आ गई। अरे वाह दीदी, चलो। आराध्या बोले, आराम से, पापा सो रहे हैं और बताएंगे, मगर बाद में, चल अभी, कहकर आराध्या का हाथ थामे हुए चल पड़ी। दोनों ने चुपचाप अपनी गुल्लक तोड़ दी। सारे सिक्के और रुपए गिनने के बाद कुल 700 रुपये निकले। पैसे गिनने के बाद दोनों निराश हो गई। यार आराध्या, इतने में साइकिल नहीं आएगी। मैंने सानू की मम्मी को कहते हुए सुना था कि पूरे 1000 रुपये की है उनकी साइकिल, तो दीदी अब क्या करें? आराध्या उदास होते हुए बोली, चल मम्मी से पूछते, शायद कुछ बात बन जाए। दोनों ने सुधा को जाकर पूरी बात बताई तो वह भी रो पड़ी। दोनों बच्चियों को गले लगाकर वह बोली, कितनी प्यारी कितनी मासूम सोच है तुम्हारी, रुको मैं भी कुछ ढूंढती हूँ, कहकर सुधा चावल और दाल के डिब्बों को टटोलने लगी। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी बचत के रूप में 350 रुपये इकट्ठे हो गए। अब तीनों की एकत्रित जमा राशि 1050 रुपये थी। सुधा मोहन को जगाने के लिए जाने लगी तो आराध्या ने रोक दिया। मम्मी, पापा को उपहार स्वरूप देंगे, वरना वह नहीं लेंगे, साइकिल कोई बहाना बनाकर मना कर देंगे। सुधा की ओर देखकर आराध्या भी यही बोले। ठीक है, सुधा मुस्कुराकर बोली। अगले दिन तीनों एक पुरानी साइकिल की दुकान पर पहुंच गए और दूर से खड़े होकर साइकिलों को देखते रहे। दुकानदार बहुत देर से देख रहा था, सो उन्होंने उन्हें को बुलाकर पूछा, क्या बात है बहन जी, बच्चों के लिए साइकिल लेनी है क्या? सुधा कुछ कहे इससे पहले आद्या और आराध्या ने अपने दिल की बात बता दी। अंकल जी, हमें अपने पापा के लिए साइकिल चाहिए, वो रोज़ हमारे लिए पैदल चलकर फैक्ट्री आते जाते हैं। दोनों बच्चियों की बात सुनकर दुकानदार की आंखें भी भीग उठी। उसने एक पुरानी पर अच्छी वाली साइकिल दिखाई तो दोनों बच्चियां वहीं खुशी से उछल पड़ी। कितने की है अंकल जी? बेटा इसकी कीमत का तुम्हारे एहसासों से कोई मुकाबला नहीं है। मैंने इसे खरीदकर सही रूप से तैयार करके लगभग 1200 तक बेचने की सोची थी, मगर तुम दोनों की बातों को सुनकर मुनाफा कमाने की सोचना भी पाप लगता है, तो तुम इसकी खरीद मात्र 800 रुपये ही दे दो। सचमुच अंकल जी? दोनों बच्चियाँ एक साथ बोली। उन्होंने दुकानदार को 800 रुपये देकर साइकिल ले ली। रात को जब मोहन थका हारा फैक्ट्री से घर लौटा तो साइकिल के अंदर खड़ी थी और दोनों बेटियां छुपकर देख रही थी। पापा के चेहरे को देख मोहन ने यूं ही साइकिल को देखा तो वह सोच में पड़ गया। उसने फिर देखा और फिर साइकिल पर ऐसे स्नेह भरा हाथ फिराने लगा मानो वह कोई छोटा सा बच्चा हो। इससे पहले वो सुधा किससे साइकिल के बारे में पूछता कि ये किसकी है, तभी आद्या और आराध्या उसके सामने ताली बजाकर नाच उठी। पापा जी कैसा लगा उपहार? मोहन ने सुधा की ओर देखा तो वह भी भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए बोली, जी आपकी बेटियों ने आपके लिए उपहार खरीदा है, और तमाम बातें बताने लगी। मोहन की आंखों में आंसू बहने लगे। वह तुरंत अपनी बेटियों से लिपट गया और बोला, सचमुच ये तो उसके लिए अनमोल उपहार है, क्योंकि इसमें उसके परिवार का प्यार और एहसास जुड़ा हुआ है। थैंक यू मेरे बच्चों।